कभी सोचा है कि तुम्हारा फ़ोन फेस कैसे पहचान लेता है? मतलब तुमने उसको कब बताया कि तुम कैसे दिखते हो? यहीं आता है डीप लर्निंग। सिंपल सा फंडा है। तुम मशीन्स को रूल नहीं देते, तुम उसे सिर्फ और सिर्फ डेटा देते हो। वो खुद ब खुद डेटा से सीख लेता है। जैसे अगर तुम्हें एक कुत्ते को पहचानना है, तुम चाहते हो कि कंप्यूटर उस कुत्ते को पहचाने, तुम क्या करोगे दोस्तों? तुम पता है क्या करोगे? अब मशीन लर्निंग का केस लेते हैं। पहले मैं तुम्हें मशीन लर्निंग का बताऊंगा। मशीन लर्निंग में तुम क्या करोगे? तुम क्या कहोगे मशीन को कि देखो ये उसके 2 कान हैं, ये उसके 4 पैर हैं, ऐसा अगर मुंह है, ये कलर तो वो रॉटवेलर है। अगर वो ऐसा मुंह नहीं है, उसका मुंह थोड़ा सा चपटा है, तो वो रॉटवेलर नहीं है, तो वो जर्मन शेफर्ड है। मतलब कुछ ऐसे उसको फीचर्स बताओगे ताकि मशीन उससे सीख सके, तुम्हारे जो इनपुट से सीख सके। पर भाई ये डीप लर्निंग को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। डीप लर्निंग बहुत ही होशियार, बहुत ही शातिर है, बिल्कुल सटीक वार करता है। डीप लर्निंग ऐसी चीज़ है, तुम बस उसको डेटा देते रहोगे। कम से कम तुम हज़ारों कुत्ते की फ़ोटोज़ भेजोगे, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये कुत्ता है। अब तुम्हें समझ आया डीप लर्निंग क्या है? और सच बोलूँ, आज जो भी पावरफुल चीज़ें तुम देख रहे हो ना, चाहे वो चैट जीपीटी है, फेस अनलॉक है, ठीक है, यूट्यूब रिकमेंडेशन है, एडास है, ये सब डीप लर्निंग का हिस्सा है। ये सब डीप लर्निंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मतलब फ्यूचर बहुत सिंपल है। अब मशीन सब काम करेंगी, वो अपने आप सीख रही हैं, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि हम मशीन को किस तरीके से काम करवाएं उनसे, और हम भी अपना काम सही तरीके से। अब थोड़ा है ना रियल चीज़ समझते हैं, डीप लर्निंग की अंदर से कैसे काम करता है, उसके गहराई में क्या है। देखो, इसके अंदर होता है न्यूरल नेटवर्क। तुमने नाम तो पक्का ही सुना होगा, न्यूरल नेटवर्क होता है। पर सिंपल समझो, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है। और हर न्यूरॉन एक छोटा सा डिसीजन लेता है, एक फ़ैसला लेता है और उसको आगे भेज देता है। तो हर न्यूरॉन का एक काम है फ़ैसला लेने का। इसी को बोलते हैं फास्ट प्रोपोगेशन। मतलब डेटा इनपुट से डेटा आउटपुट तक बहुत सारे न्यूरॉन्स में ये सब फ्लो करता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मशीन ये सब कोई गलती करता है ना, या इससे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये खुद उसको करेक्ट करता है। उसको करेक्ट करने के लिए क्या करता है? बैक प्रोपोगेशन करता है, पीछे जाता है, कहता है अरे मैंने गलती कर दी, अब मैं इसको सही करूँगा। मतलब आउटपुट से वापस पीछे जाके एक वेट्स होते हैं, उनको एडजस्ट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो सही आंसर दे पाए, गलती ना करे। यही होती है लर्निंग, इसकी डीप लर्निंग की। अब और एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। ये किसी इमेजेस या किसी टेक्स्ट से नहीं सीखते कंप्यूटर, वो तो हमें बताया गया है। ये सब बाद में कन्वर्ट होते हैं नंबर में, और इन नंबर्स को ही हम बोलते हैं वेक्टर्स। और जो हम इनको जब कन्वर्ट करते हैं ना, टेक्स्ट को, इमेजेस को, इन सब चीज़ों को जब हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन नंबर्स को कन्वर्ट करने को, उनको हम एक मतलब बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं। एरे लाइक रिप्रेजेंटेशन होती है, उन्हें बोलते हैं एम्बेडिंग्स। तो हर एक वर्ड का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है और उसका एक मीनिंग कैप्चर होता है। अब एक लास्ट चीज़ बताता हूँ भाई, मेरा नाम है शाम। शाम खाता है रोटी, और इसमें कंटेक्स्ट क्या है? शाम है। पर शाम का नाम अलग कंटेक्स्ट है, रोटी अलग कंटेक्स्ट है। तो हर एक कंटेक्स्ट में शाम की जो एम्बेडिंग है ना, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे बैंक है, बैंक क्या हो सकता है? रिवर बैंक भी हो सकता है, मनी बैंक भी हो सकता है। तो कंटेक्स्ट बताता है कि तुम्हें क्या करना है। अब इन सब में सबसे लास्ट चीज़ आती है रैग, जिसको हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये कुछ नहीं है, मॉडल जो है ना, उसके अंदर सब कुछ ट्रेन हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो मॉडल का डेटा होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो हम एक रैग बनाते हैं जिसमें मॉडल का डेटा हम बाहर से लेके आते हैं, इंटरनेट से। जैसे डेटाबेस रैग हो गया, इंटरनेट रैग हो गया, रैग हो गया किसी ने PhD कर ली। तो ओवरऑल तुम अगर देखोगे डीप लर्निंग में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वेट्स होते हैं, लर्निंग होता है, एम्बेडिंग्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, और बस। अब तुम और अंदर अगर इसके घुसोगे तो तुम्हें पूरा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए।